नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के अलग अलग दुर्गा पंडालों में जाकर दुर्गा मां की पूजा की और प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस मौके पर विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद थे। विधायक महोदय कुलदीप जुनेजा जी, आप सभी का श्री सीमा मंगलाकारी दुर्गोत्सव समिति स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। ओम दुर्गा दुर्गतिशम्नि दुर्गा पदिनिवारिणी दुर्गम छेदने दुर्गम साधने दुर्गम नाशनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनियंत्री दुर्गमापहा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर आएंगे। प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का भी दौरा कार्यक्रम तय है। दोनों नेता आज शाम रायपुर पहुंचने के बाद रात 8:30 बजे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे और गुरुवार दोपहर 3 बजे राजीव भवन में वरिष्ठ कांग्रेस जनों एवं कार्यकर्ताओं से भेंट एवं चर्चा करेंगे। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया की वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ प्रस्तावित मीटिंग पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मुझे केवल उनके आने की जानकारी मिली है। पीसीसी के पास इस बात की जानकारी होगी कि पुनिया जी किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मिलने का समय दिया जाएगा तो हम लोग भी अवश्य मिलेंगे। आने की ही बहुत जानकारी है, बाकी तो पीसीसी को जानकारी होगी कि क्या मुद्दे पुनिया जी किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। लोगों से मिलने की बात है, वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मिलने की बात है, तो मिलने के सिलसिले में समय मिलेगा तो हम लोग भी अवश्य मिलेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। वो सुबह 11 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और दीपिका, गेवरा और कुसमुंडा में बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एसईसीएल के अधिकारियों के साथ वर्तमान कोयला संकट को लेकर भी चर्चा करेंगे। सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत दुंदू के रहने वाले ग्रामीण परिवार को घर से बेघर करने के बाद समाचार संकलन के लिए गए स्थानीय पत्रकारों पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंचे ग्रामीण पत्रकार पर लाठी डंडों से लैस ग्रामीणों ने हमला कर मारपीट की, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई है। दरअसल ग्रामीण जग्गू राम गोपाल राम का परिवार ग्राम दुंदू में निवासरत है। इनका आरोप है कि गांव के सचिव सहित अन्य लोगों द्वारा इन पर दबाव डालकर इनके धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करने से नाराज होकर लोगों ने पीड़ित के घर में तोड़फोड़ कर घर में रखे सामान को भी नष्ट कर दिया। पीड़ित ग्रामीण न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए स्थानीय ग्रामीण पत्रकार जब मौके पर पहुंचा तो ग्रामीणों द्वारा विरोध करते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। आज पीड़ित मामले की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। बेमेतरा पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा का लोगों ने रास्ते भर जगह जगह स्वागत किया। युवाओं और बच्चों ने भारत माता के जयकारे लगाए। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा कबीरधाम जिले से होकर बेमेतरा पहुंची। इस दौरान नगर के लोगों ने जगह जगह मशाल यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बेमेतरा के टाउन हॉल में कार्यक्रम रखा गया, जहां स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल छत्तीसगढ़ और ओडिशा जोन के रमेश कुमार झा ने कहा कि मैं इस मशाल यात्रा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों ने शौर्य और बलिदान की मिसाल कायम की थी। गरियाबंद के गांधी मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा
कवर्धा में ध्वज विवाद के बाद हुई जाति हिंसा एवं सरकार के संरक्षण में प्रशासन द्वारा निर्दोष लोगों पर की गई जबरिया कानूनी कार्रवाई के विरोध में एक दिवसीय जन आक्रोश धरना पश्चात रैली निकालकर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा गौरव पथ होते हुए तिरंगा चौक में जमकर नारेबाजी की गई और केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है। 2% लोग 98% को परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कांग्रेस के 70 विधायक हैं। मुझको नहीं लगता इसमें कुछ हिंदुत्व है। 70 में से कोई एक बोलने वाला नहीं। कवर्धा हिंसा मामले में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर अपने बयानों से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब तक गृह मंत्री यहां सुध लेने नहीं पहुंचे हैं और उन्हें मामले की पूरी जानकारी भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रवक्ताओं की तरह बयान दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर भी कांग्रेस पर सांसद संतोष पांडे ने निशाना साधा है। प्रदेश के गृह मंत्री को मौन तोड़ने में इतना समय लग गया। जब कवर्धा परेशान था तब गृह मंत्री जी कहाँ थे? बड़े आसानी से कह दिया कि सनातनी संगठन के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें तो पूरी घटना की जानकारी भी नहीं है। जब सब व्यथित थे तो एक दिन भी उन्होंने सुध लेने की कोशिश नहीं की। गृह विभाग के अधिकारी ही कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे थे। इस समय सवाल उठता है कि जब पूरा प्रदेश प्रताड़ित और पीड़ित है, पूरी सरकार पॉलिटिक्स पर्यटन में दूसरे राज्य निकल जाती है, जहां उनके राहुल और प्रियंका, जिनके पास सत्ता की चाबी है, प्रियंका जी को सिलगेर की चिंता करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कहना चाहिए, एक बार खुद प्रियंका जी सिलगेर आए। राहुल जी आने वाले थे, उनका तो पता नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता उनके आने के लिए विज्ञापन डिजाइन कर चुके हैं, किंतु वे आ नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क अधिकारी आज से कलमबंद हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल पर जाते ही अब सरकार की गतिविधियों से संबंधित खबरों पर विराम लग गया है। दरअसल जनसंपर्क संचालक के पद पर राज्य सेवा अधिकारी सौमिल रंजन चौबे की नियुक्ति हुई है, जबकि इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की नियुक्ति होती है। ऐसे में राज्य सेवा के अधिकारी की नियुक्ति का किया जाना उचित नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज से कलमबंद हड़ताल शुरू की गई है। आंदोलनकारी जनसंपर्क अधिकारियों की मांग है कि इस नियुक्ति में जनसंपर्क विभाग के सीनियर अधिकारियों को मौका दिया जाए। साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे। बेमेतरा जिले के ग्राम नवीन कदई की शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों को गर्म भोजन नहीं दिया जा रहा है। स्कूल खुल जाने के बाद 1 अगस्त से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए आने वाले 50% बच्चों को पढ़ाई के साथ गर्म भोजन परोसने का आदेश है, लेकिन प्रशासन के सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नियमों का घोर अवहेलना करते हुए यहाँ पर मनमानी चल रही है। बच्चों को जिस दिन से स्कूल खुला है उस दिन से गर्म भोजन देने की नियम प्रशासन ने बनाया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर अगर देखें तो बच्चों को गर्म भोजन से वंचित है, बच्चों को नहीं मिल रहा है। एक और जिला प्रशासन करोड़ों रुपए खर्चा कर बच्चों की पढ़ाई, बेहतर पढ़ाई के लिए डंके बजाती है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं, हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो भूखा प्यासा बैठे हैं और यहाँ की किचन में ताला लगा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के जो शिक्षक आए हैं उनसे जानकारी लेते हैं। ये एजेंसी द्वारा रसद सामग्री और लकड़ी का अनुपलब्धता ईंधन की, इसलिए गर्म भोजन नहीं बन रहा है। इस सत्र हो गए हैं, भोजन नहीं पका है और समूह को बार बार मौखिक रूप से बुलाकर भी अवगत करा चुके हैं कि गर्म भोजन पकाइए, लेकिन समूह अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी तो संपूर्ण जवाबदारी समूह पे जाते, समूह को दिए हुए हैं एजेंसी को, ग्रुप की स्वच्छता समूह, महिला स्वच्छता समूह को।
वो वर्तमान बार बार बोलने पर ये बोला गया है कि मुझे ये लकड़ी उपलब्ध नहीं है, ईंधन की अनुपलब्धता बता रहे हैं, साथ में रसद सामग्री भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए गर्म भोजन नहीं पक रहे हैं। उच्च अधिकारी को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं। बेटा आपको यहाँ खाना मिलता है? कब से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन से नहीं मिल रहा खाना यहाँ। आप लोगों को खाना मिल रहा है यहाँ पर? हैं? स्कूल के द्वारा खाना नहीं दिया जा रहा है? कहाँ जाते हैं खाना खाने आप? किचन बनाया गया, ये किचन सेट है और किचन सेट में देखिए आप किचन रूम लिखा हुआ है और किचन में ताला लगा हुआ है। इस सत्र स्कूल जब से खुला हुआ है तब से अभी तक बच्चों को भोजन नहीं मिल पाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी लापरवाही है। वीआईपी न्यूज से योगेश सिंह राजपूत, बेमेतरा, जिला संवाददाता की रिपोर्ट। राजनांदगांव के देवादा में सिमहांस ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सिमहांस के डायरेक्टर और छत्तीसगढ़ के जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रमोद गुप्ता द्वारा अलग अलग संस्थानों और एजुकेशनल संस्थानों में सप्ताह भर विश्व मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें सिमहांस की पूरी टीम शामिल थी। नेगेटिविटी में आ जाए तो इसका प्रिवेंशन। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंचाई विभाग सरगुजा द्वारा अलग अलग बांधों पर 2 साल पहले गांव के बीचों बीच कंक्रीट नहर का निर्माण कराया गया था, जहां नहर के माध्यम से दर्जनों गांव के किसानों को इसका लाभ पहुंचाना था। लेकिन आज यही नहर किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। नहर के टूटने के कारण एक बड़ा होल होने से इसका पानी दर्जनों किसानों के खेतों में जाने से धान की पक्की फसल खराब हो सकती है। मामला सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड का है। ये नहर करीब करीब 2 साल बनने में हुआ था और आज देखा जाए तो हाथी जैसा फूट के मतलब किसानों का खेत में लबालब पानी बह रहा है। करीबन 10 एकड़ ज़मीन पर नुकसान ही नुकसान कर रहे। फसल पाक कर तैयार है और उसको काट के ज़मीन पर मढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं है कहिएगा। पानी जिसका अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहने पर भी मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिए। और किसान का समस्या इतना बढ़ गया है कहिएगा, धान पाक के सड़ जाएगा, उसको न तो लैंप से लेगा न तो कोई सोसाइटी में लेगा, न खाने योग्य लगेगा, कड़ुआ हो जाएगा। कौन से आ रहे अलगा बांध 2 साल पहले। तो इसकी शिकायत एसडीओ जब दौरा में आई थी यहाँ देखने के लिए कोसगा, तो उसी समय मैं उनको बोला कि यहाँ लीकेज है, इस लीकेज को सीमेंट गिट्टी और बालू से पैक करवाइए। लेकिन उनका काम तक नहीं सुना, कहना चाहिए। हम लोग आवाज़ उठाए इनके बारे में, मैं बोला तो उसके बाद कही गए फूट के जबरदस्त। अब किसान तो परेशान है कहिएगा, जब गीलापन हो जाएगा धान तो न तो सोसाइटी लेता है न तो कोई, कहना चाहिए कि आपका राइस मिल लेता है। राजधानी के बोरिया कला स्थित गोडाउन में बीते 1 अक्टूबर को हुई चोरी के मामले में मुजगहन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नरेश साहू उर्फ चुम्मन उस गोडाउन का पूर्व कर्मचारी है। इसने ही चोरी करने की पूरी योजना बनाई थी। चोरी के सामान को मुख्य आरोपी ने अपने घर में छुपा कर रखा था और इसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही टीम ने उन्हें धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का सामान और घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त किया है।
कुजगान थाना क्षेत्र में 29 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में रात्रि में चोरी हुई थी। राशन सामान चोरी हुआ था लगभग 3 लाख रुपए का। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और हमारी टीम पता तलाश के लिए लगी हुई थी। उसमें कुछ जानकारी मिली और उसके एक स्टाफ के ऊपर संदेह था जिससे पूछताछ किया गया और उसका नाम था नरेश करके उसका नाम था। उसने वहाँ पे घटना को अंजाम दिया था अपने 3 अन्य साथियों के साथ में मिल करके। तो चूँकि वहाँ पे पहले काम करता था इसलिए उसको सारी बातों के बारे में जानकारी थी। उसको नरेश और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी किए गए मसरूका और साथ में जो पिकअप वाहन का उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने राजभवन में आयोजित समारोह में शपथ ली। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें शपथ दिलाई। इस समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। perform duties of an office without fear of error, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. और अब देखिए 36 खबरें सोनल के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने मौजूदा शिक्षा सत्र के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इसमें दशहरा, दीपावली से लेकर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश भी शामिल है। इस साल दशहरा पर 4 और दीपावली पर 7 दिनों का अवकाश दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों में 60 दिन यानी 2 महीने की छुट्टी रहेगी। दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब राहत मिलने वाली है। सीएम के निर्देश के बाद अब दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के सभी जिलों के डीईओ से अनुकंपा नियुक्ति पर 4 बिंदुओं में जानकारी मांगी गई है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मंगलवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 2 महिला और 1 पुरुष है। एसओजी ने सभी के शव भी बरामद कर लिए हैं। मारे गए 3 नक्सलियों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। इस मुठभेड़ में एक जवान को भी गोली लगी है। उसे हेलीकॉप्टर से विशाखापट्टनम रेफर किया गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा दशहरा पर्व राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी में मनाया जाता है, जहां हर साल 105 फीट ऊंचा रावण का पुतला और 85 फीट के मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। इस साल कोरोना गाइडलाइन में दशहरा पर्व को सादगी से मनाने जाने की अनुमति दी गई है। इसके चलते रावण का पुतला 50 फीट तक का ही बनाया जा रहा है। इस बार रावण के पुतले का दहन तो किया जाएगा, लेकिन मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाएंगे। बैकुंठपुर क्षेत्र में बीते दिन देर शाम वेल्डिंग के दौरान निकली एक चिंगारी से वही खड़ी कार और टैंकर जल गए। अन्य कई वाहन भी आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान का आकलन अभी नहीं हो सका है। भिलाई में एक महिला का दुर्गा पंडाल में दर्शन के दौरान पर्स गायब हो गया। महिला जब थाने में चोरी की FIR दर्ज कराने गई तो पुलिस ने मना कर दिया। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दबाव में आकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारत सरकार के 9 रत्नों में से एक सेल की इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र पर गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल वाहन चलाने का आरोप लगा है। 1 महीने पहले प्लांट के बाहर चेकिंग लगाकर परिवहन विभाग ने 44 कमर्शियल वाहनों को जब्त किया था। इसमें से 14 वाहन भिलाई स्टील प्लांट के थे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GIE टैग के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने नगरी दुबराज का प्रस्ताव भेजा है। यदि ये टैग दुबराज को मिल जाता है तो ये राज्य की दूसरी फसल होगी जिसके पास GI टैग होगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने हाथी दांत की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राहक की तलाश में निकला था, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से हाथी के 2 दांत जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए दांत की कीमत 4 लाख रुपए है। गुंडरदेही विकास खंड के ग्राम पसौद में बढ़ती शराबखोरी और हुल्लड़बाजी को रोकने ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। ग्रामीणों ने गांव में डिस्पोजल पानी पाउच बेचने पर रोक लगा दी है। चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी पाउच, शराब की बोतल से फैल रही गंदगी और शराबखोरी से परेशान होकर ये फैसला लिया गया है। प्रदेश भर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के बड़े प्रोजेक्ट पर छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम राज्योत्सव के तुरंत बाद यानी नवंबर से काम शुरू करने जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण में
5,400 करोड़ खर्च होंगे। CRDC 5 बैंकों से कर्ज लेकर फंड का इंतजाम कर रहा है। हर जिले में इसके लिए काम मंजूर हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रायपुर नगर निगम प्रशासन ने मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन 14 से 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक होगा। प्रतिमा विसर्जन को लेकर रायपुर नगर निगम ने खारून नदी के महादेव घाट पाटन पुलिया के पास विसर्जन कुंड में निगम जोन कमिश्नर सहित जोन अमले की प्रशासनिक ड्यूटी लगा दी है। दुनिया की सबसे चर्चित पर्यावरण आंदोलनकारी ग्रेटा थनबर्ग लगातार खबरों में रहती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों को कोयला खदानों से बचाने के लिए आदिवासियों के चलाए जा रहे आंदोलन की एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के उस जुलूस का वीडियो है जो कि वह जंगलों को बचाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के तहत निकाल रहे हैं। नवरात्र पर्व के दौरान भी शहर की साफ सफाई व्यवस्था चकाचौंध नहीं हो पाई है। निगम प्रशासन द्वारा बेहतर सफाई के दावों के बावजूद प्रमुख सड़कों सहित वार्डों के भीतर सफाई न होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। वरिष्ठ विधायक अरुण वोरा ने नाराजगी जताते हुए निगम कमिश्नर हरीश मंडावी को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बासमती की खेती अब तक सिर्फ पंजाब और हरियाणा प्रदेश की मिट्टी में ही होती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में भी इसकी शुरुआत की गई है। कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देशानुसार कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले में 250 किसानों ने 250 एकड़ में बासमती की फसल लगाई है। दुर्ग जिले में श्रमिकों का पंजीयन सतत रूप से कराया जा रहा है, जिसमें पंजीयन हेतु श्रमिकों की आयु 18 से 59 वर्ष निर्धारित की गई है। ई श्रम पोर्टल द्वारा पंजीयन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर की समय सीमा निर्धारित की है। कोरिया कलेक्टर ने राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों और पटवारियों को नई जिम्मेदारी दी है, जिससे कि जिले में प्रशासनिक कसावट और कार्य सुविधा सुनिश्चित की जा सके। कुछ दिन पहले कलेक्टर ने ऐसे अधिकारियों को एक टास्क भी दिया था ताकि वो और बेहतर काम करके दिखाएं। बैकुंठपुर शहर के मध्य कन्या महाविद्यालय के सामने स्थित भूमि पर सर्व सुविधा युक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और क्षेत्रीय सांसद ज्योत्सना महंत की अनुशंसा पर कलेक्टर श्याम धावड़े ने DMF से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। भारतीय जनता पार्टी IT सेल की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय रायपुर में हुआ। IT सेल की बैठक में पार्टी के आगामी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। कोरिया जिले के कई सरकारी विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। शिक्षक भर्ती के बावजूद जिले के कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी विद्यालयों तक में शिक्षकों की कमी के बीच में पढ़ाई करवाई जा रही है। दलित आदिवासी मंच पिथौरा द्वारा विश्व महिला किसान दिवस सूखी पाली ब्लॉक पिथौरा जिला महासमुंद में मनाया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को प्रत्येक गांव से चुनी गई महिला नेत्रियों द्वारा संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरोध में भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बस्तर में उच्च प्राथमिक शाला करतीपारा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ड पार्षद मिटकी लेकामी, ABEO गिदम, भवानी पुनेम, BRC अनिल शर्मा के कर कमलों से किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। राजधानी में कोरोना की स्थिति सामान्य होने तथा त्योहारी सीजन शुरू होने की वजह से एयरपोर्ट पर पिछले एक हफ्ते में ही हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। पिछले हफ्ते की तुलना में केवल इसी हफ्ते रोजाना 6000 तक यात्री बढ़ चुके हैं। विटामिन D की कमी से जिले के 80% लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई हैं। दुर्ग सहित प्रदेश के 1508 लोगों की जाँच में इसका खुलासा हुआ है। टेस्ट के लिए जाँच एजेंसी ने देश के सभी राज्यों के साथ का सर्वे किया। रिपोर्ट में 1206 लोगों में विटामिन D की कमी मिली है। दुर्ग, भिलाई, चरोदा केंद्र के जन औषधि केंद्र की तर्ज पर राज्य शासन द्वारा शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना अब तक अटकी हुई है। इसे लेकर जिले के 4 प्रमुख निगमों में 3 बार निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन दवा दुकान का संचालन करने वाली एजेंसी ही तय नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र 2021 से 2 डिग्री और 2 डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। इसका अनुमोदन तकनीकी विवि की कार्य परिषद की बैठक में बीते दिन किया गया। इसके अनुसार बीटेक ऑनर्स के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस का कोर्स शुरू किया जाएगा।
शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन अंचल के सभी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। देवी मंदिर ज्योति कलश से जगमगा रहे हैं। कोरोना काल के कारण पिछले वर्ष नवरात्र पर्व पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर घरों में ही पूजा की। इस बार कोरोना संक्रमण में कमी होने के कारण गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन की छूट दी गई है। जिला प्रशासन कोरोना पर नियंत्रण के लिए सक्रियता और तत्परता से काम कर रहा है। सर्दी के मौसम और लगातार त्योहारों के कारण कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार कोविड से सुरक्षा संबंधित त्योहारों के प्रति सभी को गंभीर रहना होगा। सूरजपुर जिले के रमकोला स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र के बाहर जंगली हाथी बहरा देव के पहुंच जाने से हड़कंप मचा है। केंद्र में कर्नाटक से लाए गए 5 प्रशिक्षित कुमकी सहित 7 हाथी मौजूद हैं। बीते दिन जंगली हाथी बहरा देव लगातार पुनर्वास केंद्र के बाहर से बाड़े के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करने में लगा रहा। बहरा देव जंगली हाथी पर सैटेलाइट कॉलर आईडी भी लगी हुई है। सैटेलाइट के माध्यम से उसका लोकेशन भी मिलता है। बालोद जिले की जनपद पंचायत डोंडी लोहारा के सीईओ ने ग्राम पंचायत सचिव को सिर्फ इसलिए हटाने का प्रस्ताव भेजा क्योंकि वो महिला है। जिला पंचायत सीईओ ने जनपद सीईओ को इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब लगभग 1 साल बाद यही पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूनिसेफ वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जशपुर जिले के बीआरसी भवन में जल स्वच्छता एवं साफ सफाई पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जशपुर, मनोरा, गलदुला, कांसाबेल, फरसा बहार, कुनकुरी, बागीचा एवं पथल गांव विकास खंड के नोडल शिक्षकों ने भी प्रशिक्षण लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया एवं प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव नियमित विमान सेवा द्वारा 13 अक्टूबर को शाम रायपुर पहुंचेंगे। रात 8 बजे के बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे राजीव भवन रायपुर में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीआईपी न्यूज की खबरें विस्तार से देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.jandhara24.com और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जनधारा 24।